यस, क्लास 10th। टॉपिक था हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पद चिन्ह मगर बिना पैरों के। तो हमने देखा यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन बताया गया था हमें, पेज नंबर 21 पे लास्ट हमने पढ़ा। एक ऐसी रेयर ड्रग वो बनाता है जिससे पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी जो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। ऐसी ड्रग उसने बनाई और उसका इस्तेमाल हमने देखा कि सबसे पहले उसने अपने मकान मालिक के घर पे आग लगाने को लेकर के की, फिर वो वहाँ से भागा और किसी एक लंदन की स्टोर में आकर के वो रुका, बिकॉज दैट वाज अ वेरी कोल्ड विंटर नाइट, बहुत ही ठंड भरी रात थी। वहाँ उसने कुछ शेल्टर ली और कुछ कपड़े जो है वो उसने अपने ऊपर लगाए वहाँ उस स्टोर से, जिससे वो विजिबल होने लग गया। बिकॉज उस ड्रग को लेकर के एक बात थी कि आप अगर इनविजिबल होना चाहते हैं तो आप अपने सारे वस्त्र जो हैं वो उतारेंगे, तभी आप किसी को न दिख पाएंगे। ऐसा उस ड्रग को लेकर के उसका ऐसा फंक्शन। अब देखें, हमने यहाँ तक का देखा एक पेज नंबर लास्ट 21 पर कि ग्रिफिन जो है जिस स्टोर में अपनी रात गुजार रहा है, वहाँ सुबह उसे उठने में लेट होती हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं और उसके पीछे भागते हैं। जिस तरह का नुकसान उसने पिछली रात किया है वहाँ खाने पीने को लेकर के, उनके सारे सामानों को लेकर के। देखें पेज नंबर 22, फर्स्ट लाइन। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. In the end, अंत में he was able, वह सक्षम था to escape, भाग निकलने में, only by quickly taking off his newly found clothes, उसे जो नए कपड़े अपने मिले थे उसे। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. So once, एक बार, more he found himself invisible, वह एक बार फिर से इनविजिबल हो गया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, लेकिन पूरी तरह से नेक्ड था इस जनवरी ईयर में। क्यों? क्योंकि हमने देखा जब वो एम्प्लॉयर उसके पीछे भाग रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, तो वहाँ से भाग निकलने का केवल एक ही कारण, एक ही उपाय था उसके पास कि वो अपने सारे कपड़े उतार दें और फिर से डिसअपेयर हो जाए। तो उसने सारे कपड़े उतार दिए, डिसअपेयर हो गया, बट फिर से एक बार वो नेक्ड है इस जनवरी के मंथ में, इस ठंडी हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. This time, इस समय, he decided, उसने निश्चय किया, to try the stock of a theatrical company, कोशिश की उसने द स्टॉक ऑफ थ्रेटिकल कंपनी की, इन द होप, ऐसी आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, कि ना केवल उसे कपड़े मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि कुछ और, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ हिज शोल्डर, जो उसके कंधों के कुछ हिस्सों को ढक लेगा। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्रोरी लेन, शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए वो एक लेन की तरफ, एक गली की ओर भागा, जिसका नाम हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। He soon found a suitable shop, उसे जल्दी ही एक suitable शॉप जो मिल गई। He made his way invisible, उसने अपना रास्ता जो है पूरी तरह से इनविजिबल बनाया, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर, and came out a little later wearing bandages round his forehead, और कुछ bandages जो उसने लगा ली अपने forehead, अपने ललाट पर, dark glasses, false nose, एक नकली नाक, big bushy side whiskers and larger hat, और एक बड़ी टोपी। To escape without being seen, वहाँ से भागने के लिए कि बिना किसी को दिखे, ही कॉलेजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने शॉपकीपर के पीछे उसके कंधों पर उसने अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने वो सारा पैसा चुरा लिया जितना वो चुरा सकता था। एजर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, एजर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, उसे एक उत्सुकता थी लंदन से भाग निकलने की, तो उसने एक ट्रेन पकड़ी टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव पहुंचने के लिए, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पर उसने 2 कमरे जो बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, किसी स्ट्रेंजर का, किसी अनभिज्ञ अनचिन्हे का आ जाना इन आइपिंग में एक बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही एक अनचिन्ही, जो हम कहना चाहें, एक बात लग रही थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, हम बात करें जो भी, जस्ट 1 मिनट, यस, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, अ स्ट्रेंजर एक तरह का अनभिज्ञ अनचिना व्यक्ति, ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, इस तरह का जो अनकॉमन अपीयरेंस था, जो उसका दिखावा था, सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सबकी जीप पर उन्होंने कुछ ना कुछ एक चर्चा ला करके छोड़ दी। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ,
मिसेज हॉल, ये नाम बताया जा रहा है, श्रीमती हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, मकान मालिक की जो पत्नी है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, हर कोशिश करती हैं उसके साथ फ्रेंडली होने की, उसके साथ मित्रवत होने की, ग्रिफिन के साथ। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर, उससे कहता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा आइपिंग आने का कारण ये है कि मैं सॉलिट्यूड, कुछ एकांतवास करूँ, अकेले में थोड़ा समय व्यतीत करूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी दे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट ही हैज़ अफेक्टेड माई फेस, बिसाइड इसके साथ साथ एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना भी हो चुकी है मेरे चेहरे के साथ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हुए, दैट हर गेस्ट के, उसके जो भी गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही, इस बात की उन्होंने संतुष्टि ली। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो उन्हें एडवांस पे भी पे कर चुका है। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, तैयार थी एक्सक्यूज़ करने के लिए अपनी जो भी स्ट्रेंज हैबिट थी, जो उसकी जो अद्भुत, जो हम कहना चाहिए बड़ी अलग तरह की जो आदतें थी उसमें, इरिटेबल टेम्पर, जो उसका गुस्सा था। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा, जो पिछले दुकानों से, पिछले मकान मालिकों के घर से उसने चुराया था, वो ख़त्म हो चुका था, और फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, अब उसके पास और कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, ही प्रिटेंडेड, उसे ऐसा लग रहा था, जब उसने ऐसा अभिनय किया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो किसी चेक की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसा मकान मालिक के सामने उसने एक दिखावा किया, ऐसा एक नाटक किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, शॉर्टली, बहुत जल्दी ही एक छोटा एपिसोड जो है, क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासु एपिसोड जो है वो शुरू हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत ही तड़के, प्रातः, अ क्लैरिजीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नोजेस इन द स्टडी, क्लैरिजीमैन, वैसे तो पादरी को हम कहते हैं, जो चर्च में जो पुजारी का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी मिसेज हॉल, वर अवेकन, जाग गए, बाय नोजेस इन द स्टडी, जो स्टडी रूम में जो शोर हो रहा था इस वजह से। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी, किपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दे हियर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लैरिजीमैन डेस्क, जो कि क्लैरिजीमैन की डेस्क से निकाली जा रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasp firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना किसी शोर को किए हुए, with a poker grasp firmly in his hand, अपने हाथ से बहुत ही firmly उसे पकड़े हुए, जो भी पोकर था दरवाजे का, जो हम जिसे हम कहना चाहें पकड़ने के लिए, जिसे हम हैंग्स कह लें, ऐसे स्थान बने हुए थे। द क्लैरिजीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लैरिजीमैन ने, पादरी ने दरवाजे को खोला। सरेंडर, Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उसका अमेजमेंट, उसका आश्चर्य और ज़्यादा बढ़ गया, और उसने देखा कि कमरा जो पूरी तरह से खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने लुक देखा, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और कर्टन्स के पीछे, एंड इवन अप द चिमनीज, चिमनीज के ऊपर भी। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी के होने का एक भी संकेत नहीं था। Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. डेस्क ओपन थी, खुली हुई थी, और घर खर्च के लिए जो पैसे बचा करके रखे हुए थे वो वहाँ नहीं थे। Extraordinary affairs, the clergyman kept saying for the rest of the day. Extraordinary affairs, जो हम कहना चाहिए बहुत ही अद्भुत ये तो मामला हुआ, ऐसा मसला हुआ हमारे घर पर, क्लैरिजीमैन ने ऐसा कहा, रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, इसके साथ और कुछ क्या, द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था, अ लिटिल लेटर, थोड़े समय के बाद, दैट मॉर्निंग, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा जो वो खुला था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अमूमन वो दरवाज़ा बंद रहता था, उस पर ताला रहता था, और जो ग्रिफिन था वो बहुत ही फ्यूरियस, बहुत ही डरा हुआ रहता था, भयभीत रहता था, ये सोच कर के कोई भी उसके कक्ष में, उसके रूम में प्रवेश ना कर जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड,
ये अवसर वो खोना नहीं चाहते थे, जो अवसर उन्हें मिला था कि कमरा खुला मिला है, अब वो चेक कर सकते थे कि आखिर ये कर क्या रहा है ये साइंटिस्ट, इसका ये अनयूजुअल बिहेवियर ये कर क्या रहा है। दे पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने पिप्ड झाँका राउंड द डोर, दरवाजे के बाहर से, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, देखा कि कोई भी नहीं है कक्ष के अंदर, और उन्होंने निश्चय किया कि वो जांच पड़ताल करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ्स थे, जो बिस्तर थे, वो पूरी तरह से ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इस बात की पुष्टि कर रहा था वो बिस्तर कि हाँ साइंटिस्ट यहाँ से थोड़े समय पहले उठ चुका है, तभी वो बिस्तर ठंडे हैं। अगर कोई होता तो निश्चित रूप से उन बिस्तरों में गर्माहट जो वो रहती। And stranger still the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. The cloths and bandages that he always wore, वो cloths, वो कपड़े और bandages जो हमेशा वो पहने करता था, were lying, वो बिखरे पड़े थे about the room, कमरे के अंदर। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. All of a sudden, अचानक से Mrs. Hall जो है, heard सुना, a sniff close टू हर ईयर, अपने कानों तक। अ मोमेंट लेटर दैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, उन्होंने देखा कि उसी क्षण थोड़े समय के पश्चात वो टोपी जो है, हैट जो है, जो बेड पोस्ट पर रखी हुई थी, वो उनके चेहरे पर आ लगती हैं। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और बेडरूम की चेयर जो अलाइव यानी वो हिलना शुरू हो जाती हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, स्प्रिंगिंग हवा में उड़ती हुई वो चेयर आती हैं, और उसके जो फॉरमोस्ट लेग्स हैं, उसके आगे के जो पहिए हैं, जो उसके टांगे हैं चेयर की लकड़ियाँ, वो उसके चेहरे पर आ लगती हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जब वो और उसके हस्बैंड टर्न अवे भाग निकले इन टेरर, डर के मारे, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात ये हुई कि उस चेयर ने उन दोनों को बाहर धकेलिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया स्वतः ही और उस पर ताला लग गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेज इन हैस्टिक्स, मिसेज हॉल जो है, श्रीमती हॉल, वो गिरी सीढ़ियों से बहुत ही क्रूर तरीक़ों से, बहुत ही बेरहमी से। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, वो इस बात को मान चुकी थी कि हाँ कमरे के अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसी बाधा है। एंड द स्ट्रेंजर दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज, जिसका कहीं ना कहीं कोई कारण वो स्ट्रेंजर, वो ग्रिफिन है, दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, जो उनके फर्नीचर में एंटर हो चुका है, जहाँ उन्होंने देखा कि वो चेयर जो अलाइव हो चुकी थी, जीवित हो चुकी थी, हिलना शुरू हो चुकी थी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन, वह कराहना लेते हुए कहती है कि बेचारी मेरी माता जो है वो उस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, टू थिंक ऐसा सोच करके, इट शुड राइज अप, वह उठ खड़ी हुई, अगेंस्ट मी नाउ, मेरे विरुद्ध में। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट, फीलिंग जो भावना थी अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों में, वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट, के कोई जादू टोने की वजह से हैं, बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे हमने देखा था वो टोपी जो उसने लगा रखी थी। When news of the burglary at the clergyman's home became known, जब लूटपाट की खबर जो है क्लेरिजीमैन के घर पर हुई है, ऐसी खबर जब फैली, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन हिट, तो वो साइंटिस्ट जो वो ग्रिफिन जो है वो बहुत ही सस्पेक्टेड हुआ, उसे भय लगा कि शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ। सस्पिशियन ग्रू even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. Suspicion grew, और ज़्यादा भय जो बढ़ता गया, stronger when he suddenly produced, जब उसने suddenly produce किया some ready cash, अचानक से कुछ पैसा, यानी उससे पहले तो वो बहाने बना रहा था कि कोई चेक आएगा तब मैं आपको किराया दूंगा, तब मैं आपको कमरे का भाड़ा दूंगा, और अचानक से वो अब कैश लेकर के आ रहा है। तो ये सस्पेक्शन और बढ़ गया उस क्लैरिजीमैन और श्रीमती हॉल जो है उनके दिमाग में, उनके मन में, कि अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास, और शायद ये वही पैसा जो क्लैरिजीमैन के डेस्क से चुराया गया हो। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही ये बात एडमिट की थी कि उसके पास और पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज का जो कॉन्स्टेबल था, जो सिपाही था, उसे भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल जो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं किस तरह से बहुत ही रहस्यमय तरीक़ों से गायब हो गया उसके कमरे से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ,
वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि वॉट हैव यू बीन डूइंग, कि तुम क्या कर रहे थे टू माई चेयर अपस्टेयर, मेरी चेयर के साथ, मेरी कुर्सी के साथ। शी डिमांडेड, उसने ऐसा डिमांड किया कि वो मुझे उत्तर दें। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि वो इस खाली कमरे में कैसे आ गई। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉकडाउन रूम, और ये कमरा अपने आप कैसे लॉक हो गया, अपने आप किस तरह से यूँ ताला लग गया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो बहुत जल्दी गुस्सेल हो जाता था, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो अब और ज़्यादा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम नहीं समझती हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल आई शैल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने सारी बैंडेजेस जो वो फेंक दी जो उसने लगा रखी थी। विस्कर, स्पेक्लर्स एंड इवन नोज, वो जो फॉल्स नोज, वो नकली नाक जो लगा रखी थी, वो सारी उसने उतार दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट और टू डू दिस, उसे तकरीबन 1 मिनट लगा ऐसा सब कुछ करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, जो हॉरिफाइड पीपल, बेचारे भयभीत लोगों ने देखा इस प्रकार का एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ उसने उतार दी अपने सर से। जैसे जैसे वो सारे वस्त्रों को उतारता जाएगा उसका शरीर पूरी तरह से गायब होता जाएगा, डिसअपेयर होता जाएगा। मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट द मैन विदाउट अ हेड, वो कांस्टेबल बहुत ही सरप्राइज हुआ ये देख करके कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जो बिना किसी सर के हैं। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर जो है वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, उसे रोका नहीं गया आसानी से फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपना कार्य करने को। इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तभी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, विद और विदाउट हिज हेड, या तो उसके सर के साथ या बिना उसके सर के। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene, एक बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य वहाँ पर हो रहा था, जो पुलिसमैन कोशिश कर रहा था टू गेट होल्ड ऑफ, पकड़ने की उस व्यक्ति को, who was becoming more and more invisible, जो लगातार इनविजिबल होता जा रहा है। कभी उसका हाथ अदृश्य हो रहा है, तो कभी दूसरा हाथ, तो कभी उसका पेट, तो कभी उसके पाँव, ये सब इनविजिबल होते जा रहे हैं। क्यों? ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, वो एक एक कपड़ा अपना उतारते जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंततः वो अपनी कमीज हवा में उड़ाता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और वो कांस्टेबल जो है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग, उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, कुछ लोगों ने भी कोशिश की उसकी मदद करने की, लेकिन उन्होंने पाया कि कुछ मुक्के, कुछ घूसे जो वो आ रहे हैं किसी अदृश्य जगह से, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि वो अदृश्य व्यक्ति, वो ग्रिफिन जो वो उन्हें मार रहा है। इन द एंड जेफर्स वॉट नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, अंततः जेफर जो वॉज नॉक्ड, उसे मारा गया अनकॉन्शियस वे में। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, जब वो अंतिम अपना प्रयास कर रहा था टू होल्ड, पकड़ने का, ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट उस वैज्ञानिक को पकड़ने का जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, एक बहुत ही नर्वस एक्साइटेड क्राइसिस थी, एक चिल्लाहट थी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहना बहुत ही आसान था बजाय करने के, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कैसे पकड़ा जा सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त किया। एंड नो वन न्यू वे टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं जानता कि उसके हाथ कहाँ गए। H.G. वेल्स इस टॉपिक को लिखने वाले हैं, और अबाउट द ऑथर हम पढ़ते हैं। Herbert George Wells, 1866 to 1946. He was born in Kent, England. He is best remembered as an author of science fiction. His best creation is Time Machine. उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन जो थी वो टाइम मशीन, विच कंसिडर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर की सबसे अच्छी बेहतरीन जो रचनाएं उनमें से एक मानी जाती हैं। स्टोरी हम लगभग तो पढ़ ही चुके हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट ग्रिफिन हु कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट, जो कई तरह के प्रयोग करता है टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य करने के लिए। फाइनली ही सक्सीडेड, अंततः वो सफल होता है इन हिज एफर्ट्स, अपनी कोशिशों में। एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर जो है अदृश्य हो जाता है। ही एन्जॉयड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, वो एन्जॉय करता है, आनंद लेता है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स का, विद स्टार्टेड टू हैपन, जो होती हैं आफ्टर ही वॉज नॉट विजिबल टू एनीबडी
जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ही मिसयूज हिज डिस्कवरी टू स्टील मनी एंड एनॉय अदर्स, पैसों को चुराने के संदर्भ में और दूसरों को सताने के संदर्भ में। तो हम एक कंक्लूजन के तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह की जो इन्वेंशन है वो पूरी तरह से गलत हैं, अनफेयर हैं, अनलॉफुल हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी ही आप लोगों को भेजे जाएंगे क्लास 10। जिसको भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो ट्रांसलेशन में, किसी भी तरह की मीनिंग्स में, वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकता है। थैंक्स अ लॉट, क्लास 10th।